आज हम देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि यदि वेक्टर्स किसी पॉलीगन के रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उस पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड होता है, जो कि अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, वो उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इफ a number of vectors represents the regular sides of a polygon, then the closing side of the polygon taken in opposite order represents the resultant of all these vectors। मतलब मान लीजिए हमारे पास कुछ वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, और ये सारे वेक्टर्स किसी पॉलीगन के एक रेगुलर साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेगुलर साइड्स मतलब एक वेक्टर जहां पर खत्म हो रही है, दूसरी वेक्टर वहीं से स्टार्ट हो जा रही है, और दूसरी वेक्टर जहां पर खत्म हो रही है, तीसरी वेक्टर वहीं से स्टार्ट हो जा रही है, और तीसरी वेक्टर जहां पर खत्म हो रही है, चौथी वेक्टर वहीं से स्टार्ट हो जा रही है। इसको बोलते हैं रेगुलर साइड्स। तो ये सारे वेक्टर्स किसी पॉलीगन के रेगुलर साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तब इस वेक्टर्स का जो क्लोजिंग साइड होगा ना, क्लोजिंग साइड कौन है? ये वाला है क्लोजिंग साइड। तो इस पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड है ना, क्लोजिंग साइड कौन सा है? ये वाला है। तो इस पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड है वो इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। लीजिए ये रहा कौन सा? क्लोजिंग साइड। तो ये क्लोजिंग साइड है ना, ये इस पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड है वो इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो क्लोजिंग साइड क्या हो गया? तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। यही होता है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी भी क्लोज लूप में उन सभी वेक्टर्स का जो सम होता है ना, वो एक जीरो वेक्टर होता है। इन ए क्लोज लूप द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स इज ए जीरो वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो। जैसे मान लीजिए ये एक क्लोज लूप है, इसमें वेक्टर ए है, वेक्टर बी है एंड वेक्टर सी है। इस क्लोज लूप का जो साइड है ना, वो क्या है? वेक्टर ए है, वेक्टर बी है एंड वेक्टर सी है, और ये तीनों वेक्टर मिल करके एक क्लोज लूप बना रहे हैं। तो इन सभी वेक्टर्स का जो सम होगा ना, मतलब यदि हम बात करें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की बात करें, तो क्या होगा? एक जीरो वेक्टर होगा। तो किसी भी क्लोज लूप में उन सभी वेक्टर्स का जो सम होता है ना, वो एक जीरो वेक्टर होता है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, एक जीरो वेक्टर होगा। और यदि बात करें हम इन सभी वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड की ना, तो वो क्या होता है? जीरो होता है। यदि हम बात करें इन सभी वेक्टर्स के सम के मैग्नीट्यूड की, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मोड ले लेंगे ना, ये मोड क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इन सभी वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी वेक्टर्स के सम के यदि मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो वो कितना होगा? तो वो जीरो होगा। तो मतलब क्लोज लूप में, चाहे कोई भी क्लोज लूप है, उन सभी वेक्टर्स का जो सम होता है ना, वो एक जीरो वेक्टर होता है। और उन सभी वेक्टर्स के सम का यदि मैग्नीट्यूड की बात करें ना, उन सभी वेक्टर्स के सम के यदि मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वो कितना होता है? जीरो होता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है मार्क द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास कुछ वेक्टर्स है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और आपको बताना है कि नंबर वन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो बताइए इस डायग्राम को देख करके कि क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और ये बोल रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी नहीं होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएंगे। नंबर सेकेंड बोल रहा है वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू ए जीरो वेक्टर। तो ये रहा वेक्टर बी और सॉरी ये रहा वेक्टर सी और ये वेक्टर बी
और ये है वेक्टर ए। अब बोल रहा है कि तीनों का जो सम होगा ना वो एक जीरो वेक्टर होगा। तो क्या इस तीनों का सम एक जीरो वेक्टर होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा तब होता है जब इस वेक्टर ए का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है ना? जब इस वेक्टर ए का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता ना तो ये तीनों वेक्टर एक ऑर्डर में आ जाते हैं और इन तीनों का सम एक जीरो वेक्टर हो जाता है, क्योंकि ये एक क्लोज लूप बनाते हैं। लेकिन कब? जब इस वेक्टर ए का डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए का डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, तो मतलब तीनों एक ऑर्डर में नहीं है, तो इन तीनों का सम जीरो वेक्टर नहीं होगा। तो नंबर 2 भी फॉल्स है। नंबर थर्ड में बोल रहा है वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। तो किसी भी क्लोज लूप में उन सभी वेक्टर्स का जो सम होता है ना वो एक जीरो वेक्टर होता है, न कि जीरो होता है। तो ये भी गलत हो गई। इनका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है लेकिन उनका सम जीरो नहीं हो सकता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। नंबर फोर में बोल रहा है कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो चलो ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी। यहाँ पर वेक्टर सी और वेक्टर बी दोनों एक ऑर्डर में है और बोल रहा है इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। माइनस ऑफ वेक्टर ए मतलब ये जो वेक्टर ए का डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। ये रहा वेक्टर ए तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए। माइनस ऑफ वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये रहा वेक्टर ए तो ये रहा वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो ये बोल रहा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस वेक्टर ए के डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं ना तो ये तीनों वेक्टर एक ऑर्डर में हो जाते हैं। तो इस तरह से हम नहीं ले सकते हैं कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। हम नहीं ले सकते हैं, ये फॉल्स है। क्योंकि जैसे ही आप वेक्टर ए के डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे ये तीनों वेक्टर एक ऑर्डर में हो जाएंगे। नंबर 5 में क्या बोल रहा है? वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए। चलिए इसको मिटा देते हैं। और नंबर 5 क्या बोल रहा है? वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो ये हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वेक्टर सी और वेक्टर बी दोनों एक ऑर्डर में है ना। वेक्टर सी और वेक्टर बी दोनों एक ऑर्डर में है, मतलब ये वेक्टर सी और वेक्टर बी दोनों किसी ट्राइंगल के दो रेगुलर साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस ट्राइंगल का जो क्लोजिंग साइड है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए, और ये अपोजिट ऑर्डर में भी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो नंबर 5 ऑप्शन ट्रू है। ठीक है। नंबर 6 में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो ये रहा वेक्टर सी, ये रहा वेक्टर बी, ये दोनों एक ऑर्डर में है। उसके बाद बोल रहा है माइनस ऑफ वेक्टर ए। माइनस ऑफ वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन हम अपोजिट कर देंगे। यदि ये वेक्टर ए है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए। और इन तीनों का सम बोल रहा है कि एक जीरो वेक्टर होगा। तो यस, ये सही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वेक्टर ए के डायरेक्शन को अपोजिट कर रहे हैं ना तो ये तीनों एक ऑर्डर में हो जा रहे हैं। ओके। और ये क्लोज लूप तो बना ही रहे हैं, ये तीनों एक ऑर्डर में भी आ जाएंगे और क्लोज लूप भी बना रहे हैं। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस वेक्टर ए लिखा हुआ है ना, तो आप ये मत समझ लेना यहाँ पर सम है ही नहीं। तो आप क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो इन तीनों का जो सम होगा ना, इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये सही है। नंबर 7 ये बोल रहा है माइनस ऑफ वेक्टर ए, सॉरी ये बोल रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो देख लेते हैं। ये रहा वेक्टर ए, चलिए इसको हटा देते हैं। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा, उसके बाद कह रहा है माइनस ऑफ वेक्टर बी। माइनस ऑफ वेक्टर बी मतलब वेक्टर बी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है माइनस ऑफ वेक्टर सी। माइनस ऑफ वेक्टर सी का मतलब वेक्टर सी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही आप वेक्टर बी और वेक्टर सी के डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं ना तो इस सारे वेक्टर्स एक ऑर्डर में आ जाते हैं और ये क्लोज लूप भी बना रहे हैं। तो मतलब तो ऐसे में इन तीनों का जो वेक्टर सम होगा ना वो एक जीरो वेक्टर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी ब्रैकेट बंद प्लस माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर।
तो जैसे ही आप वेक्टर बी और वेक्टर सी के डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे तो ये तीनों वेक्टर एक ऑर्डर में आ जाएंगे और ये क्लोज लूप भी बना रहे हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये नंबर 7 भी आपका ट्रू है। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। आज हमने देखा पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर एडिशन, उसके बाद क्लोज लूप देखा, उसके बाद एक क्वेश्चन को देखा। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट।